कहानी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर चुल मच रही कि मैं इस मूवी को डाउनलोड करके देख लूँगा तो प्लीज़ हेडफोन डाल के किसी एक कोने में जाके देख लो, क्योंकि इसके मूवी के ज़्यादा से ज़्यादा सीन में लड़कियाँ बिना कपड़ों के हैं और अगर ये अपने माँ बाप ने देख लिया तो आपके साथ ये भी हो सकता है। तो बिना कोई देरी किए चलते हैं आज के वीडियो में। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी डांसर बनना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस शोहरत को पाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और बाद में इसका परिणाम क्या होता है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी का नाम है शोगर्ल, जो 1995 में रिलीज हुई थी और इसके IMDb रेटिंग है 4.9/10। कहानी के शुरुआत में हम लोग एक नोमी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपना डांसर बनने का सपना पूरा करने के लिए लॉस वेगास जा रही थी। वो रास्ते में एक अनजान आदमी से लिफ्ट मांगती है जो उसे अपने अंकल के स्टोर में काम दिलाने में मदद करेगा बताकर अपने अंकल के होटल में लेके चला जाता है और उसे बताता है कि तुम अपना सामान गाड़ी में रख दो और कुछ देर यहाँ पर गेम खेलो, तब तक मैं मेरे अंकल के पास जाकर तुम्हारे काम के बारे में बात करके आता हूँ। लेकिन जब बहुत टाइम बीत जाता है और वो आदमी नहीं आता है तो नोमी को पता लग जाता है कि उसका सामान चोरी हो गया है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी उसकी मुलाकात एक मॉली नाम की लड़की से हो जाती है। नोमी उसको सब कुछ बता देती है और मॉली उसकी हालात को देखकर उसे सहारा देती है और अपने घर में रहने के लिए जगह देती है। अभी बहुत दिन बीत जाते हैं और नोमी को भी एक चिटस नाम के क्लब में डांसर का काम मिलता है और मॉली एक स्टारडस्ट नाम के कैसीनो में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का काम करती थी और आज उनका शो था और नोमी भी अपने काम को रात को जाती है, इसलिए वो नोमी को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। वहाँ पर नोमी उनको डांस करता हुआ देखकर बहुत इंस्पायर हो जाती है और सोचने लग जाती है काश मैं भी वहाँ पर डांस कर रही होती है। शो के बाद मॉली नोमी को लेकर उनकी शो की स्टार क्रिस्टल के पास लेकर चली जाती है, जहाँ पर बातों बातों में क्रिस्टल नोमी से उसके काम के बारे में पूछती है और नोमी उसे सब कुछ बता देती है। क्रिस्टल उसे बताती है कि जहाँ तुम काम करती हो वहाँ पर सभी लड़कियाँ डांस से ज्यादा प्रोस्टिट्यूट का काम करती हैं और ये सुनने के बाद नोमी उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है। अभी नोमी का मूड अच्छा नहीं था और वो अपने काम पर भी जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मॉली उसे एक डांस क्लब में लेके चली जाती है जहाँ पर उनकी मुलाकात एक जेम्स नाम की लड़की से हो जाती है जो कि उसी क्लब में एक बाउंसर का काम करता था। वो नोमी के डांस को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ डांस करने के लिए चला जाता है, लेकिन डांस करते करते उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है, इसलिए नोमी उसके अखरोट पे हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। इसी कारण वहाँ पर दंगा शुरू हो जाता है और जेम्स अपने नौकरी से हाथ धो लेता है। अगले दिन हम लोग नोमी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर जेम्स आकर उसकी बेल करा देता है और उसे बताता है कि तुम डांस तो अच्छा करती हो लेकिन मैं तुम्हें और भी बेहतर डांस सिखा सकता हूँ, लेकिन नोमी उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नोमी अपने काम पर होती है, तभी वहाँ पर क्रिस्टल और जैक जो कि स्टारडस्ट शो के एंटरटेनमेंट डायरेक्टर है वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। पहले नोमी क्रिस्टल को देखकर डांस फ्लोर से चली जाती है, लेकिन बाद में क्रिस्टल उसे ज्यादा पैसे का लालच देकर जैक के साथ लैप डांस करने के लिए कहती है और ना चाहते उसे जैक के साथ डांस करने के लिए पड़ता है और ये सब कुछ जेम्स बाहर से देख रहा था। दरअसल क्रिस्टल नोमी को एहसास देना चाहती थी कि वो एक वैश्याई है, मतलब प्रोस्टिट्यूट है। अगले दिन जेम्स नोमी के पास आ जाता है और उसे बताता है कि तुम एक बहुत अच्छी डांसर हो, लेकिन जो तुम कल कर रही थी वो एकदम गलत है। ये सुनने के बाद नोमी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर अगले दिन जब नोमी अपने काम पर होती है तभी उसकी मुलाकात एक फेल नाम के आदमी से हो जाती है जो कि उसी होटल में काम करता है जहाँ पर मॉली, क्रिस्टल और जैक भी काम करते थे। वो उसे बताता है कि हमें हमारे शो के लिए कुछ डांसर चाहिए और तुम एक बहुत अच्छी डांसर हो, अगर तुम चाहो तो कल 10 बजे ऑडिशन के लिए आ सकती हो। अभी नोमी को सब कुछ पता था कि ये सब कुछ क्रिस्टल कर रही है और उसी ने उस आदमी को उसके पास भेजा है, लेकिन जो वो क्या कर सकती थी, वो लॉस एंजलिस इसीलिए आई थी कि वो एक बहुत बड़ी डांसर बने और उसे लगा कि वही एक अच्छा मौका है, इसलिए वो अगले दिन ऑडिशन देने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंच जाती है तो उस शो का प्रोड्यूसर उससे बदतमीजी से बातें करने लग जाता है, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जब वो होटल से बाहर पहुँचते है तब उसकी मुलाकात फिर से जेम्स से हो जाती है जो कि उस होटल में अभी अभी काम करने लग गया था। वो नोमी को उदास देकर अपना काम छोड़ के उससे बात करने के लिए चला जाता है, जिसके कारण उसे फिर से अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। वो नोमी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो नोमी उसे बताती है कि मैं यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आई थी, लेकिन प्रोड्यूसर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। ये सुनने का जेम्स से बताता है कि तुम यहाँ पर काम क्यों करना चाहती हो, यहाँ पर लोग अच्छे नहीं है, वो सिर्फ लड़कियों को अपने चाहे वैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी नोमी का मूड अच्छा नहीं था, इसलिए वो उसे लेकर अपने घर चला जाता है और उसे बताता है कि तुम एक बहुत अच्छी डांसर हो,
हम दोनों मिलके हमारा अपना शो कर सकते हैं। और उसके बाद दोनों डांस प्रैक्टिस करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन डांस करते करते जेम्स को गपागप करने का मूड होने लग जाता है, लेकिन बेचारा नोमी का इंटीमेट होने का मूड नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और जब वो अपने घर पहुंच जाते हैं तब उसे पता लग जाता है कि वो स्टारडस्ट शो के ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई है, इसलिए वो अपने पुराने वाले काम को छोड़ देती है। अभी कहीं ना कहीं नोमी जेम्स से प्यार करने लग गई थी, इसलिए उसे अपने सिलेक्शन के बारे में बताने के लिए उसके घर चली जाती है। लेकिन जब वो उसके घर पहुंच जाती है तब वो जेम्स को और एक लड़की के साथ गपागप करते हुए देख लेती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। अगले दिन नोमी होटल डच होटल में जाती है और अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से देती है। और जब वो अपने घर जाने के लिए बात चली जाती है तब वहाँ पर जेम्स आ जाता है और उससे माफी मांगने लग जाता है, लेकिन नोमी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोपहर को नोमी फिर से डांस प्रैक्टिस के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। दरअसल नोमी के कोरियोग्राफर ने उसे किसी काम से जल्दी बुलाया था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वहाँ पर क्रिस्टल आ जाती है और नोमी को लेकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ पर बातों बातों में क्रिस्टल उसे बताती है कि जो हम काम कर रहे हैं वो प्रोस्टिट्यूट के जैसा ही है। ये सुनने के बाद नोमी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे बताती है कि शायद तुम होगी प्रोस्टिट्यूट, लेकिन मैं नहीं। उसके बाद दोनों डांस प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर डांस करते करते क्रिस्टल उसे प्लेजर फील करने लग जाती है और उसे बताती है कि देखा ना, तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो। ये सुनने के बाद गुस्से से नोमी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब नोमी अपने काम पर होती है तभी उसे एक ऑफर मिलती है कि उन्हें सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनना होगा और वो लोग उनके फोटो खींचेंगे, इसके लिए उन्हें $1000 दिया जाएगा। अभी पैसा ज्यादा मिल रहा था, इसलिए नोमी उसे हाँ कर देती है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तब उसे पता लग जाता है कि उनका इरादा कुछ तो और ही है, इसलिए वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है और सीधा जैक के पास जाकर इसके बारे में कंप्लेन करती है, जहाँ पर जैक उसे दिलासा देता है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अभी ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। अभी कहीं ना कहीं नोमी जैक से अट्रैक्ट होने लग गई थी, इसलिए एक दिन वो काम के बाद जैक के घर चली जाती है और दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं और उस रात वहीं पर सो जाती है। अगले सुबह जब नोमी सोकर उठ जाती है तो जैक उसे बताता है कि आज क्रिस्टल की जगह पर डांस का ऑडिशन है, अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। इसलिए नोमी सीधा ऑडिशन देने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज थे क्योंकि क्रिस्टल एक स्टार थी और वो लोग ऐसे क्रिस्टल को रिप्लेस नहीं कर सकते थे, इसलिए वो किसी को सिलेक्ट नहीं करते हैं। अभी नोमी को भी बहुत बड़ी डांसर बनना था और वो क्रिस्टल को पसंद भी नहीं करती थी, इसलिए एक दिन वो उसे सीढ़ियों से गिरा देती है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और सभी को ना चाहते क्रिस्टल की जगह पर नोमी को रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन नोमी उस शो में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, जिसके कारण सभी लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तो आज नोमी के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, इसलिए वो एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंगर भी आने वाला था, जिसका नाम एंड्रयू होता है और वो मॉली का फेवरेट सिंगर था। इसलिए नोमी मॉली की मुलाकात एंड्रयू से करती है, जहाँ पर वो मॉली को लेकर बातों बातों में रूम में लेके चला जाता है और उसके साथ रेप करता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। अभी नोमी को सब कुछ पता था, इसलिए वो कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए पुलिस को कॉल करती है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है और उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है। दरअसल नोमी के फादर ने अपने वाइफ को मारकर सुसाइड किया था, जिसके बाद नोमी गैर कानूनी काम करने लग गई थी, जिसके कारण काफी बार जेल में भी गई थी, लेकिन अभी वो बहुत सुधर गई थी और अपने लाइफ को अच्छा बनाना चाहती थी। अभी जैक उसे धमकाने लग गए थे कि अगर वो पुलिस को इसके बारे में कुछ भी बता देगी तो वो पूरी दुनिया को उसके पास्ट लाइफ के बारे में बता देगा, इसके कारण उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती थी। क्योंकि अभी उसे बहुत लोग जानने लग गए थे क्योंकि उसके बहुत अच्छे डांस के लिए। वो उसे ये भी बताता है कि जो भी मॉली के साथ हुआ उसके लिए वो लोग उसे पैसे देंगे और ना चाहते हुए भी नोमी को चुप रहना पड़ जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर नोमी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है और इंटीमेट होने के लिए बताकर एंड्रू के पास चली जाती है और उसे बुरी तरह से गाल करके वहाँ से वापस चली आती है और सीधा मॉली के पास हॉस्पिटल में जाकर उसे बताती है कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था उसे मैं सजा देकर आई हूँ। और उसके बाद क्रिस्टल के पास जाकर उससे माफी मांगने लग जाती है। तब क्रिस्टल उसे बताती है कि अभी तुम्हें पता चल गया ना, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो प्रोस्टिट्यूट से अलग नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं इस मुकाम पर कैसे आ गई? एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मुझे फेमस बनना था, इसलिए मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया है। उसके बाद दोनों उस काम को छोड़ देते हैं और हम लोग नोमी को फिर से घर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी आदमी से हो जाती है जिसने मूवी के स्टार्टिंग में उसका सामान चोरी किया था और वहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो।